के लिए आसान रहता है और हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ आसान नहीं है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है। घड़ी में जो चीज़ लिखी है वो उसी घड़ी में मिलेगी। आप कितने भी पैर पटक लो, कितने भी हाथ पटक लो, मैं पता कम से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी 12 बजने को आए हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं सेवइयाँ बनवाने, मतलब जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं सिमई। तो वही सेवई बनवाने जा रही हूँ मैं। और यहाँ इन्हीं टाइम पर बनती है, मतलब गर्मियों में ही पापड़ सेवई बनती हैं। अब लास्ट है तो हम जा रहे हैं फटाफट से। और मैंने ले लिया है आटा और थोड़ा सा हम रवा भी ले लेंगे। आटा इतना बहुत है, मतलब ये होगा 1 किलो या 1.5 किलो होगा। और 1 किलो हम रवा ले लेंगे। मैदा हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आटा जो है वो मैदा के ही जैसा है, बिल्कुल बारीक रहता है। तो मैदा को हम यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखने में थोड़ा सा वाइट होता है, बाकी बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है। और ऑयल ले लिया हमने, पैसे ले लिए हैं। तो अयांश, धूप हो गई तो अयांश को लेके नहीं जाएंगे, शिल्पा भी इधर ही रहेगी, तो हम ही जाएंगे अकेले। और सामने ही बनती हैं। और ये हमने ले लिया है ऑयल, इतना देखते हैं ऑयल यूज़ होगा या नहीं होगा। और एक चादर लगती है, मतलब साड़ी लगती है, तो साड़ी तो है नहीं हमारे पास ऐसी पुरानी, तो हमने एक चादर ले ली है। तो चलते हैं फटाफट से, फिर वहीं मिलते हैं और दिखाते हैं कैसे बनती है। ठीक है शिल्पा, हम जा रहे हैं फिर। तो गाइज ये हमने क्या किया है, बाहर जो हमारी अलमारी रखी थी, अभी इसमें कपड़े सेट नहीं किए, बाहर जो रखी थी ना वो भी हमने इधर लाके शिफ्ट कर दी। तो दोनों ये शिफ्ट हो गई इधर ही। और इसकी जो ड्रेसिंग है वो इधर है साइड में। पहले एक अलमारी बाहर थी और एक अंदर थी, तो हमने क्या किया, दोनों एक साथ ही शिफ्ट कर दी। और ये देखो अयांश बाय बाय बच्चा, बाय बच्चा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी और ये आंटी आटा लगा रही हैं। और ज़्यादा गीला नहीं करना रहता है, बस इतना ही करना रहता है। और ये लाइट से चलती है मशीन, तो जल्दी से बन जाती हैं। और यहाँ पता है मिर्ची, हल्दी मिर्ची, धनिया सब 1 साल के लिए स्टोर कर लेते हैं लोग, 5-5 10-10 किलो पिसवा लेते हैं। लाइन में लगे थे, बहुत सारे लोग थे, आ रहे थे। और ये देखो ये ऐसे लच्छे निकलते जाते हैं। और चादर हम नीचे डाल लेते हैं, जैसे हमने डाल लिया, और ये ऊपर डंडा लगा हुआ है, इस पे लटका देते हैं तो जल्दी से हवा लग जाती है। फिर उसके बाद आप तसले में या जो आपके पास टब वगैरह है उसमें लेके जा सकते हैं आप घर पर। तो ये हमने ऐसे पसार दी थी जल्दी से। और इधर ये मिर्ची पीसी जा रही थी, तो ये हाँ 10-10 5-5 किलो 1 साल के लिए हो जाता है। और फिर उसके बाद कोई नहीं करवाता, मैं भी करवा लेती हूँ 1 साल के लिए। तो ये मैंने बनवा ली है और अब चलते हैं घर पर। सो गाइज हम लोग आ गए हैं, हम लोग आम का गए। सो गाइज मैं आ गई हूँ सिमई बनवा के। और इतनी गर्मी थी उधर, और ये देखो पड़ी है। हाय। तो अभी हॉल का थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। मैंने क्या किया, अलमारी अंदर शिफ्ट की है। ये देखो ये पड़ी है, पहले ये देख लो कलूटी। ये इधर अलमारी रखी थी, वो हमने अंदर शिफ्ट कर दी। और हम लेके आए हैं एक चीज़ जो कि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे रखने के लिए, लाने के लिए, लेकिन वही बोलते हैं ना कि जब भगवान बोलेगा तभी होगा। तो ये चीज़ लेके आए हैं हम, क्योंकि अयांश को लेना, वो रो रहा है। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो हम कल फाइनली लेके आए ये मंदिर। तो अभी हम ये मंदिर हॉल में ही सजाने वाले हैं, क्योंकि किचन में वो दक्षिण पड़ रहा है, मतलब दक्षिण उत्तर दक्षिण रहता है ना, वो पड़ रहा है जब हम पूजा करते हैं तब, तो वो शुभ नहीं होता है इस वजह से। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे पूर्व पश्चिम की तरफ, ईस्ट और वेस्ट। तो इसलिए हम ये इधर ही शिफ्ट करेंगे मंदिर। और भी मंदिर देखे थे लेकिन वो छोटे छोटे थे, तो वो शिफ्ट नहीं हो पाते इधर।
और बड़े मंदिर थे वो भी नहीं बन पाते, तो इसलिए हम ये सिंपल लेके आए। सिंपल लेके आए फिर भी इतना मतलब शोबर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना बच्चा। ये ऐसे इसमें ऐसे निकाल के कर सकते हैं, और ये इसमें बहुत बड़ा है, ये है ना, सिर्फ बड़ा है? और थे, और उसमें छोटे छोटे थे, है ना। और इसकी मतलब लंबाई भी बहुत है, लेंथ अच्छी है, अंदर गहराई ज्यादा है, तो इस वजह से हो जाएगा अच्छे से। दूर से दिखाना शिल्पा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया है, मतलब मंदिर बिठा लिया है। और सेटिंग कैसे किया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो पड़ी है ढंपर, ये पड़ा है बच्चा, दोनों भी सो रहे हैं। तो मैंने अभी कंघी वंगी नहीं की है, तो आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरा मंदिर है, यहाँ मैंने सेट किया है। 1 मिनट बैक कैमरे से ये देखिएगा, ये मैंने सेट किया है अपना मंदिर। और जो कि ये ना मैंने ईशान कोण में रखा है, जो ईशान कोण रहता है ना कैसे बोले, ईशान कोण जो ईशान कोण रहता है ना, तो उसमें बोलते हैं कि भगवान की ही जगह रहती है। पहले मेरा जो मंदिर था वो गलत दिशा में रखा था, और हमने कभी गौर भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो ही ऐसे कर रहे थे, तो हमें भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मतलब पूर्वज मतलब मेरी सासू माँ ने ही ऐसे रखा था पहले से, तो हमने उठाना सही नहीं समझा। और उसके बाद तब हमें नॉलेज भी नहीं थी। फिर जब हमने थोड़ी नॉलेज जुटाई, और फिर जब ये सब देखा वीडियोस वगैरह, तब मुझे लगा कि हाँ ये गलत है, ये पूजा नहीं सही है। इसलिए फिर हम मंदिर लेके आए, और ये हमने ईशान कोण में रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये हमने ऐसे कर दिया क्योंकि हम बेडरूम में रख नहीं सकते थे, और किचन के बाजू में भी नहीं रखा जाता है, और फिर उधर वो दिशा उल्टी पड़ रही थी, इस वजह से हमने ये हॉल में सेट किया है। और अब हम आराम से पूजा भी कर सकते हैं, और अच्छा भी लग रहा है। रोशनी भी पड़ेगी भगवान को बाहर की, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने क्योंकि ना जब से मुझे ये पता चला ना कि ये दिशा वगैरह भी होता है कुछ, तो मुझे बहुत मतलब टेंशन हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं मंदिर लेके ही आऊँगी, लेके ही आऊँगी। तो मंदिर जब हम लेके आए थे, वो ब्लॉग दूसरा है, तो हम किसी ब्लॉग में डाल देंगे वो क्लिप, तो आप लोग देख लीजिएगा। और शांति नहीं मिल रही थी, मतलब अंदर शांति जो रहती है ना वो नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने सोचा इस कोने में रखूँ, इधर इधर तो फिट बन जाता चेयर के बाजू में, लेकिन इधर इधर भी मतलब दिशा तो सही थी, लेकिन बाथरूम की दीवार थी, इस वजह से लैट्रिन की नहीं थी, बाथरूम की थी। तो फिर भी मैंने कहा नहीं ये गलत है, जब करना ही है तो फिर पूरा अच्छे से करो। तो इसलिए फिर हमने ये ईशान कोण में रखा है। तो अब दिल में इतनी शांति है, इतना सुकून है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और जब से मैंने ये सेट किया है ना, तब से मैं इधर ही बैठी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग भी है अच्छे से ऊपर से, और लगेगा तो मैं लाइट लगा दूंगी नीचे।
और पता, काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं मंदिर मंदिर मंदिर, जब से मुझे पता चला तब से मैं सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब जिस घड़ी में जो चीज़ लिखी है वो उसी घड़ी में मिलेगी। आप कितने भी पैर पटक लो, कितने भी हाथ पटक लो। मैं पता कम से कम 20 से 25 बार मार्केट गई, और 20 से 25 बार मैंने सोचा मंदिर ले लूँ, पैसे लेके गई, लेकिन मंदिर नहीं आया। और फिर मैंने परसों ठान लिया, मैंने कहा अब मंदिर ही आएगा मेरे, मतलब दोपहर में ही मुझे ऐसा लगा, दिल में ऐसा पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आज मंदिर आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कुशवा जी को कुछ भी नहीं बोला था, वो ड्यूटी से आए तो मैं तब तक मैंने नहा लिया था और रेडी हो गई थी, तो पूछने लगे क्या हो गया। तो फिर तब हमने कहा था कि हमें मंदिर लेना है और आज ही लेना है, तो उन्होंने बोला भी कि मतलब लकड़ी ले आएंगे तब अच्छा सा बनवा लेंगे, छोटा मंदिर मिलेगा। और ये भी बहुत कॉस्टली है, पता है, ये 4,500 का मंदिर है। हाँ, इतना महंगा मंदिर है। तो वो बोले थे थोड़ा सा कम कर लेंगे, जैसे लकड़ी लेके और कारपेंटर से बनवा लेंगे। तो मैंने कहा मुझे मालूम है 1 डेढ़ साल के लिए फिर से चले जाएंगे हम, और मंदिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे ही धीरे 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 सोचते रहते थे। तब मुझे ज़्यादा दिशा का ज्ञान नहीं था, लेकिन हम सोचते थे अलमारी में रखी है मूर्तियाँ, तो मैं सोचती थी कि मंदिर होगा अच्छा रहेगा। तो काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे, और जाते थे पैसे लेके, लेकिन वापस आ जाते थे, क्योंकि भगवान की तब मर्जी नहीं थी। और परसों उनकी मर्जी थी कि जाओ बेटा मंदिर लेके आओ, और परसों से कल भी रखा रहा पूरे दिन मंदिर। हमको समझ ही नहीं आ रहा था हम किधर सेट करें, दिशा नहीं हमें समझ में आ रही थी। हमने बहुत गूगल पे सर्च किया, और अपना जो घर है उसके कागजों में देखा कि कहाँ पे रखना चाहिए, तो उसमें भी दिशा का हमने पता किया, क्योंकि कैसा रहता है ना, दिशा तुरंत चेंज हो जाती है, और जिसको मतलब ये सब नॉलेज रहती है उसके लिए आसान रहता है, और हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ आसान नहीं है। और मंदिर बार बार बिठाना तो ये भी गलत है। तो इसलिए मैंने पूरा जांच पड़ताल की, उसके बाद मुझे फाइनली ईशान कोड मिल गया, तो हमने यहाँ बिठा दिया। अब ये नहीं हिलेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे, तब तक भगवान जी भी इधर ही रहेंगे। और भगवान जी ने अगर हमारा कोई नया घर बनवा दिया अच्छा सा, तो ये भी जाएंगे, नहीं तो हम भी इधर, तुम भी इधर। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, और कुछ मतलब घर में कलेश वगैरह या कलेश वगैरह होता है, या फिर किसी की बात नहीं, कोई कारोबार नहीं बनता, कुछ पैसे नहीं रुकते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली देखिएगा। दूसरे नंबर पर अपने घर की वास्तु शांति जो रहती है वो चेक करवाइएगा, पंडित, किसी पंडित से, ज्ञानी पंडित से। और ये चीज़ भी मैटर करती है, ये चीज़ मंदिर आपके सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मंदिर से, सही चीज़ों से ही मिलती है। तो ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपके यहाँ कुछ भी गलत है तो निगेटिव एनर्जी आती है, और उससे ना घर में कलेश होते हैं और भी चीज़ें होती है। तो ये बहुत टाइम से मेरा कुछ ऐसा धीरे छोटा 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 ऐसा होता ही रहता है, तो इसलिए बहुत मैटर करता है ये चीज़। तो फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ दिल से। खुशबा जी ने अभी नहीं देखा है, जब शाम को आएंगे तब वो देखेंगे। मैंने अभी कर दिया सेट, तो अभी सेट हो गया, अभी वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा।